हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर यूपीएसआई का स्पेशल सेशन चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो यूपीएसआई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। तो आप सभी लोग इस क्लास को कंटिन्यू ज्वाइन करें, तभी आप सभी लोगों को फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जितने भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आज हम क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले वो यूपीएसआई में पूछे गए, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। तो हम थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, और क्योंकि एग्जाम में भी समय कम होता है तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर करना है। जैसे कि मान लो कि ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया, यहाँ पर बोला गया इन्फ्लेट और यहाँ पर अंडरस्टेट। तो इन्फ्लेट इज रिलेटेड टू अंडरस्टेट एंड लेटर जो है वो किससे रिलेटेड होगा। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर जैसे यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर बोलना, ठीक है। यहाँ पर इसको ये अंडरस्टेट मतलब कम आंकना, मतलब इस तरीके से। इसी तरीके से लेटर और यहाँ पर इनकोड। तो यहाँ पर आप जो यहाँ पर इसका रिलेशन होगा वो ऑप्शन ए, ठीक है। इसका मतलब मैंने आप लोगों को कमेंट में पूछा था, तो साहसिक होता है मतलब साहस, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है तो कास्टिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, कास्टिज्म इज टू रिलेटेड टू द डिस्क्रिमिनेशन, देन वीमेन एम्पावरमेंट इज रिलेटेड टू द जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। ये आप सभी लोगों को अगर मीनिंग पता होगी तो आप सभी लोग इसका आंसर तुरंत दे सकते हो। अगर मीनिंग नहीं पता है तो आप सभी लोग कितना भी सोच लो आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है। फिर तुक्का ही मारोगे, तुक्के में अगर सही हो गया तो ठीक है, अन्यथा फिर जब क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो नेगेटिव मार्किंग होती है। तो बढ़िया आराम से आप सभी लोगों को, वैसे भी ठीक है, आज ही मतलब नोटिस आया एक तरीके का, न्यूज़पेपर में भी मैंने पढ़ा है कि यूपी पुलिस में नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है। तो ये आप सभी लोगों के लिए, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो तुक्का जरूर मारते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन कंपटीशन बहुत हाई जाएगा इससे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंपटीशन को कम कर देता है। अब यहाँ पर सभी लोग जितने मतलब पूरे में से पूरे सॉल्व करेंगे और उसमें तुक्काबाजी चलेगी, तो कभी कभी होता है कि तुक्के में सही बैठ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो थोड़ा सा कंपटीशन लेवल बढ़ जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिया गया 2, 5, 12। यहाँ पर अगर आप लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे कि 2 में कितने का गुणा किया जाए कि भाई 5 मिलेगा, तो 2 में अगर मैं गुणा करूंगा 3 का, 3 दूनी 6, माइनस 1 करता हूं तो भाई कितना मिलेगा 5, ठीक। 5 में अगर मैं गुणा कर देता हूं कितने का, 5 में 3 का गुणा किया तो 5 3 15, 15 में से ऐसा कितना घटाया जाए कि भाई 12 मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, 15 में से मैंने 3 घटाया तो मुझे कितना मिलेगा 12। देन यहाँ पर अगर हम 12 का गुणा करेंगे कितने 3 का, तो 36, 36 में से 5 जाएगा, कितना मिलेगा यहाँ पर 31, ठीक है। इसी तरीके से 31 में मैंने 3 का गुणा किया तो क्या मिलेगा 93, 93 माइनस यहाँ पर 7 किया तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो भाई 86 मिलेगा। ऐसे ही 86 में गुणा कर दिया मैंने 3 का तो कितना मिलेगा 36, 18, इसके बाद यहाँ पर 1, 3 24 और 1 25, 258, 258 में यहाँ पर 135 7, इसके बाद यहाँ पर 9 करेंगे तो 18, 9 9 18 होता तो मतलब यहाँ पर 9 बचेगा ना। इसी तरीके से यहाँ पर 18 माना तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 5 में से 1 जाएगा, कितना 4 हो जाएगा, तो 249 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 आप सभी लोगों को दिया गया। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यहाँ पर एक सीरीज दी गई है। क्या दी गई है, यहाँ पर 670, यहाँ पर 614 दिया गया, यहाँ पर 521 दिया गया, यहाँ 391 दिया गया, 224 दिया गया। नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड करना है। अगर आप सभी लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आप सभी लोगों को 2 नंबर के बीच का डिफरेंस निकाल लेना है। अब हम जब डिफरेंस निकालेंगे तो 10 में से 4 जाएगा, तो यहाँ पर कितना, देखो घटते क्रम में दिया गया ना, तो यहाँ पर हम 670 में से 614 घटाएंगे, तो यहाँ पर 10 में से 4 जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचा 6 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर 10 माना था तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 7 में से 2 जाएगा, कितना 56 होगा, ठीक है, क्लियर। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि 670 में से अगर मैं 50 से घटा देता हूँ तो क्या मिलेगा 614 मिलेगा। इसी तरीके से 614 और यहाँ पर 521 दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। 4 में से 1 गया 3 बचा। इसके बाद 11 में से 2, तो यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसको 11 मानेंगे तो यहाँ पर 11 में से 2 मतलब 9 और 2 11, तो 9 होगा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 93। तो 614 से अगर मैं 93 घटाता हूँ 521 बचता, 521 में से 391 कितना घटाया जाएगा भाई 391, तो यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा, कितना बचा 0, क्लियर। इसी तरीके से 12 में से 9 जाएगा, कितना बचा 3, ठीक है, और ठीक है 12 में से 9 तो यहाँ पर कितना 4, तो 130 हो जाएगा,
ठीक 130। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ये 391 है 224 है, अगर 11 में से 4 जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 7, ठीक। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 167। अब यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस देखा तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें अभी भी हमें लॉजिक समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने 2 नंबर के बीच का डिफरेंस निकाला, तो यहाँ पर कितना 37। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 7 और 6, ठीक है 13, इसके बाद यहाँ पर 1, 5 3 8 93। यहाँ पर भी देखेंगे तो 37 का डिफरेंस है, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें 7 3 10, इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, 10 3 13, बिल्कुल। यहाँ पर भी यहाँ पर देखेंगे तो 37 का डिफरेंस है, 7 और 13 और 3 कितना, तो यहाँ पर भी 37, मतलब ये बढ़ते क्रम में है, तो अगर हम 167 में 37 ऐड करते हैं तो मुझे कितना मिलेगा 7 7 14, इसके बाद यहाँ पर 1 6 3 9 1 मतलब 10, इसके बाद यहाँ पर 1 204। अब यहाँ पर 204 और 224 मतलब यहाँ पर 224 में से 204 जाएगा, कितना बचेगा 20। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया, यहां पर क्या पूछा गया जे का कोड पूछा गया। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सभी लोगों को 3 यहां पर सेंटेंस, इसको बोलते हैं सेंटेंस कोडिंग डिकोडिंग। अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे तो जे कहां पर दिख रहा है आप लोगों को, यहां पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मतलब तीसरे सेंटेंस में आपको जे दिख रहा है और कहीं पर दिख रहा है नहीं दिख रहा। अब यहां पर यह बताया गया कि कूट शब्द जे का उपयोग किसके लिए किया गया, मतलब यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहां पर जे जो है वो किसका कोड है। अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये सेकंड स्थान पर तो गुड का कोड हो जाएगा, नहीं ऐसे क्लियर नहीं हो पाएगा। तो अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे कॉमन क्या है, अगर आप लोग यहां पर देखो LO यहां पर है, LO इधर है और कहीं पर LO नहीं है, तो एक कोड ऐसा होगा जो कॉमन होगा, क्या है पहले और इसमें देखेंगे तो इसमें लाइफ और लाइफ कॉमन है, तो LO का कोड कंफर्म हो गया कि लाइफ होगा। इसी तरीके से PI, तो यहां पर भी कोड एक कॉमन होगा, कौन सा, गुड और गुड। तो यहां पर बचा क्या है जे का कोड क्या हो गया, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप सभी लोगों को थोड़े से मतलब कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों को ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चंस को देखेंगे, इस क्वेश्चंस में राइट आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पे बोला गया किसी कूट भाषा में यदि चॉइस को ये लिखा जाता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखेंगे तो CHOICE और इसका जो कोड होता है ना वो यहां पर EHIOC और C, ठीक है। अगर आप सभी लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर हम नंबरिंग करेंगे, क्योंकि मैं जब चॉइस को लिख रहा था जो लेटर यहां पर यूज किएगा वही लेटर यहां पर भी है, क्योंकि यहां पर 2 बार C है तो इधर भी 2 बार C है। तो यहां पर हमने क्या किया 1 2 3 4 5 6 बस पोजीशन को बदल दिया गया। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर इस क्वेश्चंस को देखेंगे 6 जो है वो पहला स्थान पे आ गया, तो हमने यहाँ पर देखा 2 और I जो है वो यहाँ पर कितना 1, I कितने नंबर पे 4, हाँ तो 2 6 2 4 और O क्या है तीसरे, C की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1। अब हमें सेम अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ना सीक्वेंस पे अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चंस में, तो यहाँ पर क्या पूछा गया, किसका पूछा गया मार्टिन MARTIN। अब हम नंबरिंग करेंगे तो कितने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हम यहीं से डिसाइड कर लेंगे, देखना आगे कितनी आगे के 2 लेटर से ही डिसाइड हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या लेंगे 6, तो यहां पर N आएगा, 6 के बाद दूसरा A तो NA, मतलब हमें क्लियर हो गया कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही सीक्वेंस मैंने अप्लाई किया, देखो T जो 4 है, R क्या है 3 है और I क्या है 5 है और M क्या है 1 है। तो देखो 6 2 4 3 5 1 6 2 4 3 5 1 6 2 4 3 5 1, मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। इस क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व करना है, जैसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर कैसे करेंगे। जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन दिया गया एक व्यक्ति 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मान यहां पर एक पॉइंट है, यहां से स्टार्ट करता है कहानी और बोलता है कि 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। 7 किलोमीटर जो है वो कितना पूर्व की ओर चलता है, 7 किलोमीटर पूर्व दिशा में।
दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ गया 5 किलोमीटर, ठीक। फिर क्या बोला गया, फिर दाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चल गया, फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर, दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर, ठीक है। जैसा बोलता गया वैसा ही मैं बढ़ता चला जा रहा। अब बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है यहां से तो इधर जाएगा और यहां पर कितना 3 किलोमीटर चल गया, ये भी चला गया। फिर वह 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है, 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है, 3 किलोमीटर चलने के बाद क्या है, 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है, ठीक है। 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है। फिर क्या बोलेंगे, बाएं मुड़ता है, ठीक है, बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। बाएं मुड़ता है और कितना 3 किलोमीटर चलता है। अंततः दाएं मुड़ता है, ठीक है, अंततः दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ गया और 3 किलोमीटर चलता है, अंततः दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चल गया। चलना उसने यहां से स्टार्ट किया था, ये जो पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहां से बताने के वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूर, ये 5 है, ठीक है, और ये 5 हो गया, और ये यहां से बताना है ये स्टार्टिंग पॉइंट से, तो 5 और ये 6 है टोटल, मतलब यहां पर कितना 1, तो 3 और 1 कितना 4, 5 4 9, मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9 किलोमीटर। क्लियर हो गया, नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यहां पर क्या बोला गया, ए और बी दो व्यक्ति एक ही बिंदु पर खड़े हैं, ए और बी दो व्यक्ति एक ही बिंदु पर खड़े हैं, ठीक है। मान लिया, थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को साइड में करूंगा क्योंकि मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना मुझे। क्या बोलेगा, ए और बी दो व्यक्ति एक ही बिंदु पर खड़े हैं, मान लो ये एक बिंदु है यहां और ए और बी यहीं पर खड़े हैं, ठीक है। फिर क्या बोला गया, ए जो है वो पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलता है, ए जो है वो पूर्व की ओर 6 किलोमीटर, आपको पता है ना डायरेक्शन, तो ये क्या होता है नॉर्थ, ये क्या होता है साउथ, ये क्या है ईस्ट, ये क्या है वेस्ट, पूर्व की दिशा की ओर जा रहा है क्योंकि ए पूर्व 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर पूर्व दिशा। फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर, दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर, ठीक है, बाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर चल गया। अब बी जो है वो पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर, बी जो है वो पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर, दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, ठीक है। एक बार फिर दाएं मुड़ता है, एक बार फिर दाएं मुड़ता है, ठीक है, दाएं मुड़ गया, कितना चला 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर मतलब 6 3 9 और 4 13, मतलब इसके बराबर ही आएगा, यहां तक मान लो ये 13 किलोमीटर, यहाँ पे बी है, इधर ए है। अब पूछा क्या क्या, ए बी से कितनी दूर है, ए बी से कितनी दूर है ये डिस्टेंस आपको बताना है, ठीक, ये डिस्टेंस बतानी है। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये 2 है, ठीक है, और ये 7 है, तो कितना हो जाएगा 7 और 2 9, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि ए यहाँ पर था और यहाँ पर ये 7 किलोमीटर है और ये 2 किलोमीटर है। अगर यहाँ से 7 में 2 ऐड कर दिया जाए तो टोटल कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 9, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है, क्या आंसर। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एक लड़की पूर्व की ओर 20 किलोमीटर चलती है, ठीक, दाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ती है, अंत में दाएं मुड़ने से पहले एक बार दाएं मुड़ती है, अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है ये बताना। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले क्या बोला गया, दाएं मुड़ती है, ठीक है, राइट ले रही है टर्न, फिर क्या बोला गया बाएं, तो बाएं, क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करना, देखो ऐसे ही सॉल्व करते जाइए, बाएं, फिर अंत में दाएं मुड़ने से पहले एक बार दाएं, मतलब 2 बार राइट टर्न लेगी, फिर राइट से लेफ्ट कट गया, 2R का मतलब होता है जस्ट अपोजिट, मतलब एक लड़की पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर जा रही है, अगर 2 बार राइट टर्न लिया तो अपोजिट हो जाएगी, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर पश्चिम, ऑप्शन बी खत्म, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, क्योंकि देखो आप
लॉजिकली अगर भी सॉल्व करोगे ना तब भी आंसर आपका क्या आएगा, पश्चिमी आएगा। देखो कहते हो एक लड़की है पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर जा रही है, फिर दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ जाती है, और फिर क्या होता है, ठीक है, बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ने से पहले, दाएं मुड़ने से पहले दाएं मुड़ती है, तो फिर यहाँ पर देखो ये डायरेक्शन क्या होगी, पश्चिम। वैसे भी आंसर आ गया था पश्चिम, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो पश्चिम है। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समय आप सभी लोगों को पर्याप्त दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में बोला गया, क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में बोला गया ए, बी और सी का पिता है। ए जो है वो बी और सी का पिता है, मतलब बी और सी एक जनरेशन नीचे, ए जो है वो पिता है किसका, बी और सी का, यही बोला गया। बी ए का पुत्र है, बी ए का पुत्र है, जेंडर पता चल गया, प्लस जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पुरुष को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और यहां पर जब मैं माइनस लगाऊंगा तो समझ लेना महिला को या फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए सी ए का पुत्र नहीं है, जब पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी। सी का ए के साथ क्या रिश्ता है, सी का ए के साथ तो पुत्री होगी ना, ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों को ये दिया गया, इस क्वेश्चन को, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा वह मेरे पिता की बहन के पति का इकलौता बेटा है। ठीक, अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई रिश्तेदारी वाले, तो थोड़ा सा दिमाग घूम जाते हैं कि भाई इसमें क्या पूछा गया, किस तरीके से रिलेशन बताएं। तो यहां पर देखो करने के तरीके होते हैं, जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसको सबसे पहले कंसीडर करो, और जहां पर भी मेरा दिखे, मेरी दिखे, वहां से क्वेश्चन की शुरुआत करो। जैसे कि यहां पे बोला गया कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, किसने कहा, पुरुष ने कहा, एक आदमी ने कहा कि वह मेरे पिता की बहन, वह मेरे पिता की बहन मतलब बुआ, बहन के पति मतलब फूफा जी का इकलौता बेटा है। कौन, लड़का, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा था। अब ये बोला आदमी का, यह आदमी है, लड़के से क्या संबंध है, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो ना, कजिन, ऑप्शन डी, बुआ का लड़का, ठीक है, क्या कहलाएगा हिंदी में, फुफेरा भाई, ठीक है। मामा का लड़का हिंदी में क्या कहलाएगा, ममेरा। चाचा का लड़का क्या कहलाएगा, चचेरा। मौसा का लड़का क्या कहलाएगा, मौसेरा। तो भाई कितने होते हैं, 4, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। अब ये क्वेश्चन दिया गया कोडिंग ब्लड रिलेशन। अगर आप सभी लोग यहां पर ध्यान से देखें, M to N का अर्थ है M N का पति है, M N का पति है, समीकरण आपको ये दिया गया। ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले तो आप सभी लोगों को P2Q6R6S दिया गया, ठीक, यही दिया गया। अगर ऐसे क्वेश्चन देखो, 2 जो है वो कौन से रिलेशन को दर्शा रहा है, पति को दर्शा रहा है ना, तो यहां पे बोला गया P2Q, P जो है वो पति है किसका, Q का। तो P अगर हम यहां पर ध्यान से देखेंगे, P जो पति है वो किसका हो जाएगा, Q का। तो Q का जेंडर अपने आप पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, मतलब Q जो है वो क्या होगी, महिला। अब यहां पर देखो Q6R, 6 जो है वो क्या है, बहन को दर्शा रहा है, Q जो है वो बहन है किसकी, R की, ठीक है। R6S, R जो है वो बहन है किसकी, S की, ठीक, R जो है वो बहन है किसकी, S की। तो यहां पे बोला गया S के पिता, S के पिता P से क्या संबंध है, तो S के पिता का P से क्या संबंध है ये बताना है। तो S के पिता P का क्या संबंध है, तो P देखो, P की अगर हम बात करें तो ये क्या है, पत्नी, और पत्नी का भाई हो चाहे बहन हो, ठीक है, उसके पिताजी, चाहे पत्नी के पिताजी, चाहे पत्नी के बहन के पिताजी, चाहे पत्नी के भाई के पिताजी, होंगे कौन, ससुर ही तो होंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि एक आप सभी लोगों को यहाँ पे दिया गया है शब्द में सभी स्वरों को हटा दिया जाए, स्वर ये हटा दो, NTH U को हटा दो, I को हटा दो, A को हटा दो, ठीक है, यही बोला गया ना, स्वर को हटाना,
ठीक है, एस टी आई को हटा दिया, ए को हटा दिया, और तो स्वर है ही नहीं। ठीक है, फिर शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले व्यवस्थित करेंगे तो सबसे छोटा कौन सा है, सी है, तो मैंने सी ले लिया। ठीक है, सी के बाद क्या आएगा, एच, तो एच आ गया। सी दो बार तो नहीं है, एच। ठीक है, एच के बाद क्या आएगा, एल आएगा जो कि दो बार है। ठीक है, एल के बाद अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे एन आ जाएगा, एन के बाद एस आ जाएगा जो कि दो बार है। ठीक है, दो बार एस है, दो बार टी है। ठीक है, यू हट जाएगा, वाई, वाई एक बार, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 11 12 13 14 15 16, लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, अब यहां पे बोला गया, पूछा क्या गया, दाईं ओर से पांचवें अक्षर के बाईं ओर तीसरा, मतलब दाईं ओर ये क्या है, राइट है, और ये क्या है, लेफ्ट है। ठीक, दाईं ओर से पांचवा, 1 2 3 4 5, 5 के बाईं ओर तीसरा अक्षर 1 2 3 क्या है, एल, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, एल, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इस क्वेश्चंस को देखेंगे, इस क्वेश्चंस का राइट आंसर देना है, क्या आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन दिया गया, यहां पर बोला गया एलिमिनेशन, शब्द के सभी अक्षरों को कितने तरीके से पुनः व्यवस्थित किया जाता है ताकि दिए गए शब्द में सभी व्यंजन हमेशा एक साथ हो। अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे स्वर कितने, ठीक है, अगर आप सभी लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ई है, एल आई, आई भी है, ठीक है, और यहां पर एम एम छोड़ो, आई है, ई हो गया, आई हो गया, आई हो गया, ए हो गया, ठीक है, और आई हो गया, और ओ हो गया। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद व्यंजन अगर हम बात करें तो यहां पर कितने हैं, एल एम एन टी एन, 1 2 3 4 5 5, और 1 2 3 4 5 6 6 5 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि दिए गए शब्द में सभी व्यंजन हमेशा एक साथ हो, मतलब यहाँ पर मान लो कि एक ये और इसके बाद यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पर ये एक साथ, इसको हम एक मानेंगे और इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल कितने हम 7 तरीके से लिख सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर ये हम फैक्टोरियल 7 लिया, ठीक है, फैक्टोरियल 7 लिया। इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चंस में तो कितने वोवेल्स यहाँ पर हैं, 1 2 3, मतलब रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर फैक्टोरियल 3 गुणा, इसी तरीके से यहाँ पर फैक्टोरियल 5, या इस तरीके से आप सभी लोग लिख सकते हो, ऐसा साइन लिखा होगा, और 5 ऐसा, और यहाँ पर गुणा करेंगे यहाँ पर 3, और इसमें कितने रिपीट हो रहे हैं, 1 और 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो 7 गुणा 6 गुणा 5 इस तरीके से सॉल्व करना है, और आप सभी लोगों को आंसर देना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, 50 400 इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, गुणा करेंगे भाई, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 इस तरीके से आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चंस का राइट आंसर देना है, क्या आंसर होगा, सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिया गया है, एक समीकरण दिया गया क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, अब अगर आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या दिया गया, 48 दिया गया, मतलब यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 48 दिया गया है।
प्लस की जगह पे क्या किया गया, प्लस का मतलब दिया गया डिवाइड, डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसका साइन का मतलब क्या दिया गया, प्लस कर दिया। यहाँ पर कितना 50 स्टार मतलब मल्टीप्लाई जो भी हो, माइनस यहाँ पर कितना 2, माइनस की जगह पे क्या रख देंगे, गुणा, और यहाँ पर 5। अब मान ज्ञात करना है, तो बताओ भाई क्या होगा। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर अगर सॉल्व करें, बाद में 24 बार 36 बार 48 मतलब 4 आएगा, क्योंकि हम बॉड मास अप्लाई करेंगे। आपको पता होना चाहिए बॉड मास क्या होता है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ब्रैकेट ऑफ डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप सभी लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 48 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो क्या मिलेगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवीजन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। तो प्लस यहाँ पर कितना 15 और यहाँ पर 5 दूनी 10, ठीक। अब यहाँ पर हम देखेंगे एडिशन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 15 और 4 कितना 19, 19 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 9। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया, सी एक पंक्ति के मध्य में है, जहां वह दाएं से 9वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखो सी जो है वो मध्य में है, ये बोला है। आपको पता है कि ये राइट होता है और ये क्या होता है, लेफ्ट होता है। सी एक पंक्ति मध्य में है, जहां वह दाएं से 9वें स्थान पर, यहां से जो है ना दाएं से 9वें स्थान पर, तो भाई यहां से भी कितना होना चाहिए, 9, तभी तो मध्य में होगा ना। कोई व्यक्ति, मान लो कि मैं छोटा सा एग्जांपल ले, ये मध्य में है, यहां से दूसरे स्थान पर, यहां से भी तो दूसरे स्थान पर होगा। ऐसे यहां से भी 9वें स्थान पर है, तो यहां से भी तो जब एक ही पॉइंट पे जब लेफ्ट और राइट का पोजीशन पता चल जाता, तो फॉर्मूला अप्लाई करिए, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, टोटल निकालेंगे तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। आप सभी लोगों को पता है लेफ्ट से पोजीशन कितनी 9, राइट से पोजीशन कितनी 9, माइनस 1, 9 9 18, और ये कितना हो जाएगा 17। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए का। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन को पढ़िए, जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई उसको अप्लाई करते चले जाइए, आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। क्वेश्चन आप सभी लोगों को यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, और इस क्वेश्चन को करेक्ट आंसर आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। देखो इस क्वेश्चन में अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, 2 और 7 दिया गया, यहाँ पर 15 दिया गया। 27 में ऐसा क्या लॉजिक, क्या ऑपरेशन अप्लाई करूं कि मुझे 15 मिले। तो आप बोलेंगे ना गुरुजी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 7 दूनी 14, 14 मैंने प्लस 1 कर दिया तो मुझे मिल गया 15, ठीक। तो क्या सेम लॉजिक इसमें अप्लाई करने पे ऑप्शन में दिख रहा है, क्या है 56 दिया गया, 5 × 6 5 × 30 प्लस 1 यहाँ पर कितना 31 मिल रहा है, ऑप्शन डी, ठीक है। तो जो भी इस वीडियो को देखता है, सभी लोग यहाँ पर जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं, वो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना क्या आंसर होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन या ऑड वन आउट। एक ऐसे ऑप्शंस को देखना है जो अन्य 3 ऑप्शन से बिल्कुल डिफरेंट हो। तो अगर आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, भाई गॉड, डॉग, कैट, इसका तो मतलब सभी को पता होगा, लेकिन डॉग मतलब इसका मतलब नहीं पता होगा बहुत से लोगों को। तो भाई यहाँ पर कोई बताएगा क्या है, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ये अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसका मतलब कबूतर। अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये उड़ सकता है, लेकिन कैट क्या उड़ सकती है, गॉड उड़ सकता, डॉग उड़ सकती नहीं उड़ सकती। तो हमें एक ऐसे ऑप्शन को देखना था जो अन्य 3 ऑप्शन से बिल्कुल अलग हो। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या है, पक्षी है। बाकी सभी अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें उड़ने सक्षम नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन अब यहाँ पर देखो, ये डाइस का क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए क्या आंसर होगा। एक पासा में 1 से 6 संख्या की कौन सी संख्या 5 के विपरीत है। तो आप किसी भी 2 डाइस को देखेंगे और कॉमन देखेंगे, भाई इसमें कॉमन क्या है। अगर मान लो कि यहाँ पर आप लोगों से 5 का अपोजिट पूछा गया है, ठीक है, 5 का अपोजिट पूछा गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो कि हम सेकंड और थर्ड को देखेंगे, तो इसमें कॉमन क्या है 1, और इसमें भी क्या है 1, और तो बाकी सभी डिफरेंट है। यहाँ पर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख देता हूँ, ये 2 है, ये 5 है, यहाँ पर 4 है, ये 3 है। अब हम इससे क्लॉकवाइज आगे बढ़ेंगे, तो भाई 1 के बाद क्या होता है 2, 2 के बाद क्या होता है 5। यहां से क्लॉकवाइज आगे बढ़ेंगे तो 1 के बाद क्या मिलेगा 4, 4 के बाद मिलेगा 3, मतलब 5 का अपोजिट 3। क्या पूछा 5 के विपरीत, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। 2 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 5 का अपोजिट 3, मतलब ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्योंकि 5 के विपरीत है कौन सी संख्या, तो 5 के विपरीत क्या है 3 है,
ठीक है, क्लॉकवाइज बढ़ेंगे, एक के बाद दो, दो के बाद पांच, एक के बाद दो, दो के बाद पांच, एक के बाद चार, चार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये एक आप सभी लोगों को आकृति दी गई है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर एरो को देखो, डाउन है फिर अप, ऊपर की ओर जाता है, और देखो यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे डाउन फिर अप फिर नीचे की तरफ आता है, तो नीचे जब आता है तो इस कॉर्नर पे आता है, इस कॉर्नर पे तो जाएगा नहीं जाएगा। ये हो सकता नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो आंसर क्या है? सेकंड, मतलब ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। यहां पर क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया कथन और पूर्व अनुमान पढ़ेंगे, दो दिए गए। कथन में क्या बोला गया कि कैंसर दुनिया भर में मौत का प्रमुख कारण है। कैंसर दुनिया भर में मौत का प्रमुख कारण है, और यहां पर पूर्व अनुमान मतलब कल्पना। ठीक है, आपने इस कथन को बोलने से पहले आपके दिमाग में क्या कल्पना की होगी, क्या पूर्व अनुमान। तो अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे, पहला, कैंसर का इलाज करने के लिए कोई दवा नहीं है, और सेकंड बोला गया कैंसर आसानी से ठीक किया जा सकता है। जब आसानी से ठीक किया जाता तो फिर मौत का प्रमुख कारण क्यों बन रहा है कैंसर? तो ये तो बिल्कुल भी अंतर्निहित नहीं करता है, लेकिन पहला कहीं ना कहीं अंतर्निहित करता है कि कैंसर का इलाज करने के लिए कोई दवा नहीं है, हो सकता ऐसा हो तभी तो मौतें हो रही। इसलिए कहीं ना कहीं अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर केवल पूर्व अनुमान फर्स्ट अंतर्निहित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? यदि संख्या 578321145632, ठीक है, मैं सभी विषम संख्याओं में से एक जोड़ा जाता है और सभी सम संख्याओं में एक जोड़ा जाता है, फिर नए संख्या अनुक्रम को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आरोही क्रम एंड अवरोही क्रम? पता है? नहीं पता होगा। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको आरोही और अवरोही पता नहीं होगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को इसमें आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक, तो अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे क्या बोला गया, 5 में भी एक एक ऐड करना, मतलब अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे 5 में 6, 7 में 8, 8 में 9, 3 में 4, 3 में 4 कर दिया, और 2 में कितना 3 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। इसके बाद 2, 2, 4 में एक ऐड किया, 5, 5 में एक ऐड किया, 6, 6 में एक ऐड किया, 7, 3 में एक ऐड किया, 4, 2 में एक ऐड किया, 3। नई संख्या में ये मिली। फिर नए संख्या अनुक्रम को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या क्या, 2 और 2, तो 2 और 2। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 और 3। ठीक है, ये 3 और 3 हो गया। इसके बाद ये 4 और 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 और 4 हो गया। इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 6 और 6 हो गया। ठीक है, 6 और 6 हो गया। 6 के बाद यहाँ पर 7। ठीक है, 7 के बाद अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 8 हो गया। और कोई है क्या संख्या? हाँ है, तो 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर मैंने क्या छोड़ दिया? 2 और 2 लिख लिया, 3 3 लिख लिया, 4 4 लिख लिया, 5 छोड़ दिया मैंने यहाँ पे। अब हो जाएगा। तो क्या पूछा गया? दाएं से 5 अंक कौन सा होगा? तो दाएं से 5 अंक 1 2 3 4 5 क्या होगा? छठा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1 2 3 4 5। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? छठा। अब देखो इस क्वेश्चन में देखेंगे, इस क्वेश्चन में बोला गया, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला गया? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति को उत्तम रूप से पूर्ण करेगा? ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब यहाँ से इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया। ये बताओ कौन सी आकृति दिख रही है? ऑप्शन सी दिख रही है ना। ठीक है, तो आप सभी लोगों को ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि ऐसी कौन सी आकृति को जोड़ा जाए जिससे फिगर जो है वो कंप्लीट हो जाए। अभी इनकम्प्लीट दिया था, मैंने ये आकृति जोड़ दी, कंप्लीट हो गई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, यहां पर आप सभी लोगों को बताना है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, ये आप सभी लोगों को बताना है।
जैसे कि अगर आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जब भी ऐसा आप सभी लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलता है, कैसा, ऐसा और ऐसा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। ठीक, अब जब नंबरिंग करेंगे तो 3 into 2 होता है कि नहीं होता, 3 में 1 कम करेंगे 2, 2 में 1 कम करेंगे तो यहाँ पर कितना 6 और यहाँ पर कितना होगा 2, 6 2 8। मतलब यहां से अगर हम यहां की बात करें, ये नोटिस की करें तो कितने निकल के आ गए 8। यही डायग्राम मैंने बनाया कि नहीं बनाया, यहाँ पे बिल्कुल बनाया, ठीक है, बना दिया। अब अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इससे कितना मिलेगा 5, इससे कितना मिलेगा 5, इससे कितना मिलेगा 5, यहां से कितना मिलेगा 3 मिलेगा, ठीक है, यहां से कितना मिलेगा 3, 1 2 3। अब यहां से 8 मिल गया, 5 और 5, ठीक है, 8 मिल गया, 5 और 5 10, 5 5 15, ठीक है, 15 और 3 18। इसके बाद यहां पर ये कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ठीक है, 19 के बाद ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 और 8 कितना होगा 28। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 28, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इतना तो मैंने डायग्राम काउंट कर ही लिया था, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। ये एक क्वेश्चन दिया गया इनइक्वालिटी, सॉल्व करिए। इनइक्वालिटी में ऐसा क्या नया आ गया कि जो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते। आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया ई और ओ, ठीक है। ई और ओ जो है वो मित्र है एक दूसरे के, ठीक है। ई ने वादा किया किससे, ओ से, कि भाई आपसे मुलाकात करेंगे, ठीक। इसने इधर वादा कर दिया, रास्ता ये है। अब आपको चेक करना क्या वाकई में इसका वादा जो है वो सच निकलता कि नहीं। तो यहां पर हम रास्ते में चेक करेंगे क्या ई की मुलाकात ओ से हो पाएगी। तो यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ई ये है, ओ ये है, और कहीं पर भी ई और ओ है नहीं, ठीक। ई जो है, जैसे ही आप सभी लोगों को पता है कि ऐसा साइन मिलता है तो यहां से एंट्री कर सकते, इधर से एंट्री नहीं कर सकते, ठीक। तो ई जो है वो आर पे पहुंचा, आर के बाद एस पे पहुंचा, और एस के बाद ओ पे पहुंच गया। तो ये जो है बिल्कुल मुलाकात इसकी हो गई। और ये साइन ये बोलता है कि मेरे जैसा कम से कम ई और ओ के बीच में एक साइन होना जरूरी है। तो बिल्कुल यहाँ पे ये साइन प्रेजेंट है। एल जो है वो एन से मिल सकता है क्या, एल जो है वो ए पे गया, ए के बाद एन पे चला गया, हाँ बिल्कुल। तो इसकी भी मुलाकात कंप्लीट। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन ई विल बी राइट आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ई करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, यहां पर क्या बोला गया है, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने एक अंक हैं जिनके ठीक पहले 7 नहीं है और ठीक बाद में 5 नहीं है। क्या बोला गया, ऐसे कितने अनुक्रम है, एक अंक है जिनके ठीक पहले 7 नहीं है और ठीक बाद में 5 नहीं है। अच्छा ठीक है, एक ये दिया गया, एक ये दिया गया, एक ये दिया गया, एक ये है, एक ये, एक एक एक, जिनके ठीक पहले 7 नहीं है। एक तो ये दिया गया, ठीक है। ये वाला हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई एक के पहले 7 दिया गया, ठीक है। ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर।
ठीक है, तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। क्या बोलेगा, एक बॉक्स में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के मूल्य वर्गों के सिक्के हैं जिनकी कुल राशि 2560 है। ठीक है, सभी मूल्य वर्गों में सिक्कों की संख्या एक समान है। बॉक्स में 2 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी? संख्या निकालनी, ना कि मूल्य बताना है 2 रुपए के। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना, एक बॉक्स में 1 रुपए, मतलब यहाँ पर x समान संख्या, मतलब हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि x 1 रुपए प्लस 2 रुपए के कितने सिक्के, तो यहाँ पर 2 मतलब 2x लिख सकते हैं, और फिर कितने के 5x बराबर कितना हो सकता है 2560। आपस में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8x इक्वल टू 2560। यही है 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए, 3 2 5 और 1 8। x इक्वल टू यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2560 डिवाइड बाई 8। 8 एक 8 दिया 24, यहाँ पर कितना हो जाए 8 दूनी 16, इसके बाद यहाँ पर 0 320। समान, एक समान है संख्या सिक्कों की, और बॉक्स में 2 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या। तो आप सभी लोग इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी 320 इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, क्या आंसर होगा, सॉल्व करेंगे। और काफी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, आर कितना दिया गया 18। हमें एक ऐसे असंगत छवि को देखना है, एक ऐसे ऑप्शंस को देखना है जो अन्य 3 ऑप्शन से बिल्कुल अलग हो। R18 J10, ठीक। अगर आप सभी लोग इसको जोड़ दिया जाए, D4 J10, T20 J10, X24 J10। अब अगर हम इसको जोड़ दिया जाए, क्या 30 मिलेगा? नहीं मिलेगा। 4 और 10 को जोड़ा जाए, क्या 16 मिलेगा? नहीं मिलेगा। 20 और 10 को जोड़ दिया जाए, क्या 32 मिलेगा? लेकिन 24 और 10 को जोड़ दिया जाए तो 34 जरूर मिल जाएगा। तो हमें डिफरेंट बताना था। तो यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चंस में, तो इस क्वेश्चंस का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर बताना है, क्या आंसर होगा, सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 29, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, क्या आंसर होगा। ठीक है, यहां पर ये क्या दिया गया है, शायद यहाँ पे बी ही होना चाहिए। मुझे तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, बी ही होगा, क्लियर नहीं दिख रहा। बी की नंबर वैल्यू 2, आर की नंबर वैल्यू 18। 18 2 20 यहाँ पे दिया गया, 22 दिया गया। ठीक है, यू यहाँ पर है, ये ए है, यू की नंबर वैल्यू 21, ए की नंबर वैल्यू 1, यहाँ पर 24। ठीक है, और ई दिया गया, ये वाई दिया गया, ई की नंबर वैल्यू 5 और यहाँ पर 25, यहाँ पर 32 दिया गया। जी की नंबर वैल्यू और सी की नंबर वैल्यू 7 और 3 और यहाँ पर 10 दिया गया। देखो 18 2 20 होता है, 20 और 1 21 और 1 22 होता है, और यहाँ पर 24 दिया गया, योग गलत दिए गए। 25 और 5 क्या 32 होता है? नहीं होता, 30 होता है, तो ये भी गलत। लेकिन 7 3 10 होता है, ये सही है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, ये जो क्वेश्चन दिया गया ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप सभी लोग इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे क्या बोला गया, 20 29 40 52 68 85। अगर आप सभी लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे तो 20 में कितना ऐड किया गया +9, तो भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 29। ठीक, 29 यहाँ पर क्या दिया गया 40 दिया गया। ठीक है, 29 में कितना ऐड किया जाए, तो यहाँ पर मैं बोलूँ कि 11 ऐड कर दो, 9 और 1 10 होता है, इसके बाद यहाँ पर 1 मतलब 40 40 9 और 11, इसके बाद 9 के बाद 11, ये विषम संख्याएं हैं तो 13, तो क्या हो जाएगा 3 और 4 और 1 5 53, जबकि यहाँ पर क्या दिया गया 52 दिया गया। अब यहाँ पर 13 के बाद यहाँ पर मैं 15 ऐड करता हूँ, क्या मुझे नेक्स्ट नंबर मिल रहा है 5 और 3 8, इसी तरीके से 5 और 1 6, तो 68 मिल रहा है। तो गलत क्या है, असंगत याद करना था। तो मतलब यहाँ पर 52 ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर होगा।
तो ये तो था हमारा लास्ट क्वेश्चन, आप सभी लोगों ने देखे, मैंने 30 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आप सभी लोगों को काफी मजा आया होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आप सभी लोगों को देखने को मिले तो ये बहुत ही बेहतरीन सेशन है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग इसको इंपॉर्टेंट समझ के अपने मित्रों के साथ सेशन को शेयर करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर मिलेंगे आप सभी लोगों को नेक्स्ट क्लास में बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, टेक केयर, थैंक यू।